ये कहानी शुरू होती है साल 1914। एक छोटा सा आइलैंड जहां ना कोई शहर है, ना इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक रहस्य जो समंदर की गहराइयों में छिपा है। फिल्म की शुरुआत होती है एक शिप को दिखाते हुए जो साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उस शिप पर एक वेदर ऑफिसर था, डेविड। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो अटलांटिक ओशन के सबसे गहरे हिस्सों में छिपा हुआ था। सरकार ने डेविड को वहां भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहां रुकना था, डाटा कलेक्ट करने के लिए, मौसम के अजीब बदलावों को समझने के लिए और फिर वापस लौट आना था। कैप्टन अपने शिप पर डेविड को उस आइलैंड तक ले जा रहे थे। साथ में 1 साल का खाना और जरूरत का सारा सामान भी था। लंबे सफर के बाद आखिरकार वह आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरे, साथ ही अपना जरूरी सामान भी ले आए। आइलैंड पर एक लाइट हाउस था और एक छोटा सा घर जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहां रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। आज से डेविड इस आइलैंड का नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट अब कैप्टन एक्सेल के शिप में घर लौटने वाला था। लेकिन उस घर में जाकर वो लोग हैरान रह गए। किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। रूम के अंदर फर्नीचर बिखरे हुए थे, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहां एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। वो लेटा हुआ था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने काफी बेपरवाही से जवाब दिया, वो मर गया है, कोई भयानक बीमारी थी उसे। कैप्टन ने जब उससे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी ज्यादा अजीब था, शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। उन्हें लगा शायद ग्रूनर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का पता नहीं मिलता वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता था अगर वह सरकार को इस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी पैसे मिल सकते हैं, और पैसे की उसे वैसे भी जरूरत थी। इसीलिए उसने तय किया कि वो यहीं रुके। कैप्टन ने उसे एक बंदूक दी आत्मरक्षा के लिए। शायद यह जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी दिखती है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर की साफ सफाई की, रहने लायक बनाया। रूम के एक लॉकर में उसे एक डायरी मिली पुराने ऑफिसर की। उस ऑफिसर ने 1913 में इस आइलैंड पर कदम रखा था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने सोचा शायद यह ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड आगे बढ़ा, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबो-गरीब प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसानी नहीं था। डेविड का दिल दहशत से भर गया। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी क्रचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप के डेविड को ढूंढ रही थी। बेसमेंट की एक छोटी सी क्रैक से उस क्रचर की भयानक आंखें डेविड को घूरने लगी। डेविड ने एक छुरी उठाई और जैसे ही वह आंखें उस क्रैक के सामने आई, उसने पूरी ताकत से छुरी घुसा दी। वो क्रचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, रस्सी से कस के बांधा और पूरी रात वहीं जाकर बिताई, दहशत के साए में। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ निशान देखे। पैरों के निशान पर इंसान जैसे नहीं थे, बिल्कुल साफ था। यह किसी इंसान का काम नहीं था। वह निशान सीधे समुंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीले लकड़े लगाए थे, शायद उसी अजीब क्रिएचर के लिए। और अब डेविड जान गया यह घर उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शायद वो क्रचर आज रात फिर से लौट कर आएगा। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है।
ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे तो उस शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है, लेकिन अब उसे अपना घर सुरक्षित बनाना होगा। उसने घर की हर एक खिड़की को लकड़ी से बंद कर दिया, हर तरफ नुकीले लकड़ों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वह क्रचर वापस आए तो उसे आग से डरा के भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और यह बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। किस्मत से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी गोलियां। यह देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अब भी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रात का अंधेरा हर तरफ छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, और जब डेविड ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सिर्फ एक नहीं, पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रिएचर्स उठती हुई नजर आई, और सब उसके घर की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की। कुछ क्रिएचर्स गिर गए, लेकिन बाकी और भी ज्यादा हिंसक हो गए। वो अब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ने लगी, डेविड ने बिना वक्त गवाए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वह क्रिएचर्स डर के मारे वापस समुंदर में लौट गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर में आग लग चुकी थी, और क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था, आग बिजली की तरह फैल गई। डेविड ने तुरंत एक चादर में लपेटकर खुद को बचाया, गेट तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया। इरादा था उसे गन पॉइंट पर ले जाकर लाइट हाउस के अंदर घुसने का। लेकिन अचानक जब डेविड ने उस पर गन तानी, तभी एक अजीब सा क्रिएचर जो ग्रूनर के पास ही था उस पर हमला कर दिया। वो क्रचर ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, यह मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई, लेकिन एक शर्त रखी, अगर जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रहने दिया जाए। फिर धीरे से हाँ कर दी। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वो क्रचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था, और कुछ ही देर में उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें गन से मिली थी, और वो क्रचर अपने तरीके से ग्रूनर की मदद भी कर रहा था। इसका मतलब यह था कि यह जानवर वायलेंट नहीं है। डेविड अब ग्रूनर से उसके बारे में और जानना चाहता था, और फिर यह सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि यह किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन वो अजीब सी फीमेल क्रिएचर उसकी पालतू कैसे बन गई? असल में एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। वह गलती से अपने फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो क्रचर छोटी थी, और उस दिन के बाद से ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला इंसान था, और उसने कभी भी उस क्रचर के साथ इंसानियत से पेश नहीं आया। उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार उस क्रचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया, और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे सजा दी। एक ऐसी सजा जिसके बाद वह क्रिएचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात वह क्रिएचर्स समंदर से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। लेकिन वो क्रिएचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते। खैर, डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। उसे यहाँ रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम होने लगी है। ग्रूनर उसे कहता है, गन लेकर रेडी हो जा, क्योंकि वह क्रिएचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ ही देर में समंदर से एक बड़ी तादाद में क्रिएचर्स निकलकर बाहर आते हैं। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं,
और एक बार फिर वो क्रिएचर्स समंदर से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा। उसने फायर किया पर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं करता। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है। डेविड चीख कर मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह ग्रूनर ने देखा डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। उसके अंदर का डर जा चुका था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। रातों को उन क्रिएचर्स से लड़ते हुए और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए यह आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त यह सोचता रहता कि कब यह जगह छोड़े, कब आजाद हो। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रिएचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड ने उस क्रिएचर को एक नाम भी दिया, एनेरियस। और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उन क्रिएचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वह कहीं और चले जाते हैं जैसे वेल्स करती हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था इन दोनों से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रूनर ने उसे साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने वक्त काटने के लिए चेस खेलना शुरू किया। लेकिन यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वह दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए और अंधेरे का फायदा उठाकर क्रचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा वो क्रचर्स अब ब्रीड कर चुके हैं। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। वह क्रचर्स लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और डेविड और ग्रूनर को कहीं से भी बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने हार मान ली, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई थी। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वह क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुंदर में वापस चले जाते हैं। अनारियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वह इन क्रिएचर्स के साथ यह लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि यह ज्यादा देर तक चल सके। अगले दिन खुशकिस्मती से जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, उसने समुंदर में एक जहाज देखा। वह जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया। लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहता कि डेविड यहां से जाए। उसी वक्त अनारियस ने ग्रूनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी यह आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुंदर में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। शायद इससे एनेरियस का मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन जब एनायस ने उस बोट को देखा तो वह डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां वाकई एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने उस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा, हाँ, उसे पहले से पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक बोट है। कुछ महीने पहले एक आर्म्स स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, समुंदर में आई तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के थ्रू जिंदा पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी उस क्रिएचर का शिकार बन गए। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई उस सूट को पहनकर समुंदर के उस हिस्से में डाइव करें तो हो सकता है उन्हें कोई बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे उन मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात से सीधा मना कर दिया। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। यह सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया और उसी वक्त पहली बार उसके मन में यह ख्याल आया शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वह चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुंदर के नीचे रखे, डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वहीं समुंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रिएचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनेरियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी। दोनों उस जगह पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुंदर के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी। उन्हें कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। तभी अचानक सामने आ गए वो क्रिएचर। डेविड घबरा गया और गिर पड़ा। आयरन डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था।
वो ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद वो क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वहां सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने पानी के नीचे प्रेशर बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वह सरफेस तक खुद तैर कर आ गया। उन्हें वहां कुछ पुरानी बॉक्सेस मिले जिनमें डायनामाइट थे। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वह मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर्स गायब हो गए। अटैक बंद हो चुके थे। अब उनका मेन काम था लाइट हाउस चलाना और हमेशा की तरह पहरा देना। ग्रूनर का सब्र अब टूट चुका था। शायद एनेरियस ने उन मॉन्स्टर्स को डायनामाइट वाले प्लान के बारे में बता दिया था, इसीलिए अब वह अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर गुस्से से पागल हो गया और एनेरियस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वह क्रचर्स पास आए डायनामाइट से उड़ा दिए जाए। कुछ ही देर में वो क्रचर्स समुंदर से बाहर निकलने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और उन मॉन्स्टर्स से टकराता है। जैसे ही वह क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था। वो उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वह क्रचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ ग्रूनर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, अकेला। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। कई क्रिएचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस वजह से ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस भयानक धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए, एनोरियस वहां नहीं थी। मरे हुए क्रिएचर्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सबको मार रहा था जो जिंदा थे, लेकिन जख्मी। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ती है और उस मोमेंट पर डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। जिन क्रिएचर्स को वह अब तक वायलेंट समझते आए थे, वह भी इंसानों की तरह ही थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब बेकार बातें थीं। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था। अगले दिन डेविड ने समुंदर में उन क्रिएचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनारियस वापस लौट आए। लेकिन कितना भी इंतजार किया, एनारियस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थी। उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी, और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा, वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखा था, वो कोई और नहीं, उसकी पत्नी थी। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वह कभी यह आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन शाम को जब डेविड समुंदर के किनारे गया, उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वह बोट थी। डेविड ने अपनी टॉर्च उस सर्कल के बीच में फेंक दी ताकि वह दिखाए कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है। कुछ ही देर बाद समुंदर की लहरों से एनारियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रिएचर्स का ग्रुप भी समुंदर से उभर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता, क्योंकि वह भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सेफ जगह पाने का था, अपने बच्चों के लिए, जो हर एक जानवर करता है। उन्हें इस आइलैंड पे इंसानों की अचानक एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने हर रात अटैक किया। लेकिन यह बात ग्रूनर को कौन समझाए? वह तो अब भी खुद को इस आइलैंड का किंग मानता है। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आता है, हाथ में बंदूक लेकर। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, ये क्रिएचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं। लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो एनारियस को चीख कर कहता है, अंदर चली जाओ। लेकिन यह पहली बार था जब एनारियस ने उसकी बात नहीं मानी। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है, क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद ग्रूनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन ग्रूनर समझदार इंसान नहीं था। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी
जो सीधा जाकर एक छोटे क्रचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रचर्स डर के मारे भाग गए और अनारियस ने भी डेविड पर से ग्रूनर अपना पूरा भरोसा खो दिया। उसे लड़ने गुस्से से पागल क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर इतना वायलेंट हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। हाथ में एक्स लेकर जैसे ही वह डेविड पर वार करने जा रहा था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा। रॉबर्ट ये सुनकर ग्रूनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद उसकी मेंटल स्टेट लगभग टूट चुकी थी और अब ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए उसने खुद को उन क्रिएचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। वक्त ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। लेकिन उस ऑफिसर को लगा कि डेविड ही ग्रूनर है और डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वह चुपचाप बालकनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वह भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान एनरियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वह आइलैंड पर भी और समुंदर में भी आजादी से जी सकती